उनकी जो है वो गर्दन पे नीफ छुरी रख के कहता है जी मुझे बाहर तक छोड़ के आओ। दलासा झूठा दलासा देता रहता है, हालांकि हकायक कुछ और होते हैं। शर्मिंदगी कह ले बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि आते ही उनको छोड़ दिया जाता है। मैं उनको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, बहुत से ऐसे घर हैं जो बेचारे बेकसूर, एविडेंस के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी वो 10 साल की मेहनत बिल्कुल रद्दी और कागज़ के टुकड़ों की शक्ल में भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ भाई मौजूद हैं। इनके भाई स्पोर्ट्स बेस पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन गए थे, लेकिन लंदन में उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया। कत्ल के इल्ज़ाम को जबकि लगा भी झूठा ही था, तकरीबन सज़ा काटते हुए 17 साल हो गए हैं लंदन में और अभी तक वापस नहीं आए। मज़ीद जो कहानियाँ भाई से सुनते हैं, इल्ज़ाम क्यों लगा और कत्ल किसका था जिसका इल्ज़ाम लगा उन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम था आपके भाई का? जी अजीम सादिक। अजीम सादिक। स्पोर्ट्स बेस पे गए थे पाकिस्तान से। बिल्कुल, जी जी। किसका कत्ल था, इल्ज़ाम क्यों लगा था उन पे? असल में स्टोरी कुछ इस तरह है कि वहाँ पे जब वो जाते हैं, उनके जाने के कुछ 2-2.5 माह बाद उनके ही बिल्डिंग में कत्ल होता है, ठीक है, जिसमें शोर की आवाज़ सुन के वो जाते हैं और जिसने मर्डर किया होता है वो भी उनकी जो है वो गर्दन पे नीफ छुरी रख के कहता है जी मुझे बाहर तक छोड़ के आओ। वो बाहर तक छोड़ने चले जाते हैं। उसके बाद जब सारे मामलात उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है, उनका वकील जो उस वक्त 2005 में कैशमैन उसका नाम है, वो हमें एंड दिन तक ये कहता रहता है कि जी आपका केस तो बिल्कुल क्लियर है, आप बेफिक्र रहें, केस आपके हक़ में होगा। आपके भाई को उन्होंने पकड़ा कैसे, इल्ज़ाम कैसे लग गया उन पे? इल्ज़ाम में इस तरह है कि जब वो सारी वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, उसके उसके जब वो छुरी जिसने मर्डर किया होता है उसकी गर्दन पे जब छुरी रखी जाती है ना, आपके भाई की गर्दन पे छुरी हाँ रखते जी हैं? हाँ जी हाँ जी, जब वो छुरी रखी जाती है तो उसका खून का एक कतरा उसके शूज़ के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे सारी वेरिफिकेशन की जाती है तो उस बूट पे जो ब्लड गिरा होता है उसके बिहाफ पे उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है। तो ये सारे मामला यहाँ से मामला सारा शुरू होता है। उसमें मेरे एक कज़न को भी गवाही के तौर पे बुलाया जाता है, लेकिन इनलीगल होने की वजह से वो भी गवाही नहीं दे पाता। मेरे और भी बहुत से वहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे इनलीगल रह रहे होते हैं, ठीक है, आपको पता है सारे ज़्यादातर लोग वहाँ पे इनलीगल ही होते हैं और वक्त के साथ साथ उनको वहाँ पे नेशनैलिटी मिलती है। और मामला इस तरह है कि भाई ने भी वहाँ पे जाकर नेशनैलिटी लेने के लिए अपना नाम चेंज किया था। वहाँ पे उसका नाम था यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम था अजीम खान और वहाँ पे उसने नाम चेंज करके रखा था इमरान खान। नेशनैलिटी ठीक है। स्पोर्ट्स कौन से बेस पे गए थे? हॉकी बेस पे, हॉकी बेस पे ये पूरी एक टीम की शक्ल में गए थे। तो वहाँ पे जब उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है तो उनका केस भी इमरान खान के नाम से ही चलता है। इस तरह ये मामला सारे चलते हैं। तो जब एट दी एंड वकील हमें दलासा झूठा दलासा देता रहता है, हालांकि हकायक कुछ और होते हैं। पेपर्स के मुताबिक हकायक केस हमारे हक़ में होता है, लेकिन एट दी एंड फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आता। तो उसके सज़ा के बाद एक जो वहाँ पर इंग्लैंड में जो कैदी होते हैं ना, उनको 2 जो है वो हकूक़ इंग्लैंड गवर्नमेंट देती है। एक ये होता है कि वो अपील में जा सके और दूसरा ये होता है कि वो पाकिस्तान जेल में अपना ट्रांसफ़र करवा के बाकी की अपनी जेल पाकिस्तान की सज़ा अपनी पाकिस्तानी जेल में काट सके। तो इशू ये था कि तब ना वसाइल इतने मौजूद थे और ना सोर्सेस इतने मौजूद थे और कुछ बड़ों की सोच भी ये थी कि यार पाकिस्तान की जेलें इस तरह हैं उस तरह हैं, उससे बेहतर यह है कि ये इंग्लैंड की जेल में अपना कुछ वक्त गुजारे और वक्त के साथ साथ हम देखेंगे। इसी सदमे के मद्देनज़र वालिद साहब कुछ अर्सा बाद इंतकाल कर जाते हैं, तो मामला वहीं का वहीं रह जाता है। इस केस को मैं परसू कुछ इस तरह करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए अपील के लिए नहीं होते, तो हम केस को पाकिस्तान आने के लिए जो हमारा हक़ है उसको हम जो है ना वो तरजीह देते हैं कि भाई को पाकिस्तानी जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। उसमें 2009 में फ़ाइल जो भेजी जाती है वो इस बिहाफ पे भेजी जाती है कि 2007 और 8 में एक कानून बनाया जाता है जिसको मुआहिदा कहते हैं, प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। लेकिन उस मुआहिदे के तहत 2010 में 4 कैदी पाकिस्तान आते हैं। उनकी भी एक लंबी कहानी है जो बताते हुए मुझे भी एक शर्मिंदगी कह ले बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि आते ही उनको छोड़ दिया जाता है और पीछे रिपोर्ट जाती है कि जी आपने जो कैदी भेजे थे वो छोड़ दिए गए हैं। इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है, यहाँ पे ये कैदी पूरे नहीं कर पाते, 4 की जगह 3 वहाँ पे मौजूद होते हैं और मामला इस तरह 2010 में ये मुआहिदा इंग्लैंड की तरफ से मुअत्तल कर दिया जाता है। 2014 में जब चौथा बंदा पकड़ा जाता है अमेरिका की किसी रियासत से,
जो बंदा यहाँ से फ़रार होता है, चौथा बंदा पकड़ा जाता है तो इंग्लैंड दोबारा मुआहिदा ओपन कर देता है, दोबारा मुआहिदा ओपन हो जाता है कि जी हमने जो मुअत्तल किया था आप अपने कैदी ले जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। उसके बाद 2014 के बाद उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला होते हैं, वो मुल्क की गैरत का मुजाहरा करते हुए कि जी हमारे भी कुछ कायदे कानून है, ये वो मामलात हैं, उन सारी चीज़ों को बहाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से इस माहिदे को मुअत्तल कर देते हैं। इसी दौरान वो चेंज हो जाते हैं, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला आ जाते हैं और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दोबारा इस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट दोबारा इख्तिताम को पहुंचती है ना, तब मुआहिदा मुअत्तल दोबारा हो चुका होता है, ठीक है, वो इंग्लैंड की तरफ से होता है। इसी तरह मतलब ये सिस्टम चलता रहता है, कभी उधर से कभी इधर से। खैर जब गवर्नमेंट आती है पीटीआई की, तो एक अच्छा इकदाम, जो बहुत से सैकड़ों घर जो यहाँ पे पाकिस्तान में जिनके कैदी, जिनके बेटे माएँ बहनें शोहर किसी भी रंग में आप कह लें वहाँ पे सज़ाएँ काट रहे हैं और मेजॉरिटी बेकसूर है। जो लोग कहते हैं कि यूरोप का कानून है, मैं नहीं मानता, मैं उनको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, बहुत से ऐसे घर हैं जो बेचारे बेकसूर, एविडेंस के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन खैर ये तो एक लंबी बहस है। बहरहाल मैं मेरी पीटीआई का जब वो हुकूमत आती है तब शहरियार अफरीदी साहब वज़ीर दाखिला बनते हैं, उनके साथ मुआहिदा किया जाता है इंग्लैंड का एक वफ़द आके कुछ नई कवायद व ज़वाबित और शराइत की बुनियाद के ऊपर। उस मुआहिदे की बना पर अभी तक कोई पाकिस्तानी कैदी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ना ही कोई इंग्लैंड का कैदी अगर कोई यहाँ पे होगा। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ आपने अपील की थी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बेस पे गए थे, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करने गए थे, कोई हेल्प नहीं की गई? नहीं जी, ये इस हवाले से किसी ने, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये सब वज़ीर दाखिला, ये जितने भी सेक्शन ऑफिसर इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मुझे तो उन सब के भी नाम याद है। अगर मैं बताऊँगा तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और पैगाम सुनने वालों के लिए भी दिक्कत होगी। लेकिन वज़ीर दाखिला जितने गुजरे हैं, मैं थोड़ी सी आपको इसमें तफसील बताता चलूँगा कि शहरियार अफरीदी के दौर में ये माहिदा होता है। वो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं कि जी इस पर वर्किंग हो रही है। उसके बाद जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर इजाज़ अहमद शाह साहब से रब्ता होता है। जब ये चेंज हो जाते हैं उनको भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए जाते हैं, सीन के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया जाता। उसके बाद शेख रशीद साहब आते हैं, उनसे कोई 2 मुलाकातें भी होती हैं। लेकिन पहली मुलाकात में वो मेरे से बेतहाशा दुआएं समेटने के बाद जब मैं 3 दिन बाद उनके सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ तो वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा देते हैं। तो ये एक पाकिस्तानी सियासत का एक मकरू चेहरा भी है कि जहाँ पे एक आम बंदे के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इंसाफ लेना है किसी जागीरदार के लिए, सियासतदान के लिए, और उसके लिए आपको पता है कि आजकल ट्रेंड अदालतों का क्या चल रहा है, तो मेरी इस वक्त के मौजूदा वज़ीर दाखिला से अपील है, या मौजूदा पीडीएम जो इस वक्त हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, कि इस मुआहिदे को जो 2018 में दोबारा मुआहिदा एक नए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हुआ है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। और वो हमारा एक केस ऐसा केस है जो बिल्कुल कंप्लीट केस है, जो पाकिस्तान ने ऑथोराइजेशन लेटर बनाकर इंग्लैंड गवर्नमेंट को दे दिया हुआ है। और इसके पीछे मुझे 10 साल की एक लंबी और तवील जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन मैं आपकी बात काटता चलूँ, लेकिन उस मेहनत के बावजूद भी इस वक्त मेरी वो 10 साल की मेहनत बिल्कुल रद्दी और कागज़ के टुकड़ों की शक्ल में पड़ी हुई है। तकरीबन 17 साल हो गए आपके भाई को जेल को, बिल्कुल ऐसे ही है, 17 साल जेल हो गए हैं। स्पोर्ट्स बेस पे गए थे, हॉकी बेस पे टीम की शक्ल में गए थे। तीसरा जो पॉइंट है, पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की लेकिन अभी तक मुआहिदा पूरा नहीं हुआ और बेगुनाह वहाँ पे कैद है। बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वहाँ पे एक वकील है जिसने हमें ईमेल भेजी कि मैं इसका केस लड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। अब पैसे वहाँ पे तो भाईजान अगर आपने केस करना है तो आपको पाकिस्तानी करोड़ों रुपया चाहिए। तो हमारे पास तो एक घर है, हम वो घर बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन मकसद ये है कि हमें कम अज़ कम इतनी फेवर दिलवा दे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हमें को वीज़ा दिलवा दे, उसके पैसे भी हम खुद पे कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। 17 साल से भाई जेल काट रहे हैं, वो भी बेगुनाह। एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जाती। आप वैसे भी देखते हैं कि हमारे जो लोग जाते हैं बाहर के ममालिक में स्पोर्ट्स बेस पे जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मसला हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट वैसे ही हाथ उठा लेती है, इनके अपने मसले मसाइल ख़त्म नहीं होते। अब भाई एक ही था मेरे ख्याल से बड़ा आपका, ऐसे ही बिल्कुल सॉरी एक ही भाई था आपका बड़ा? मेरे से बड़ा मेरा एक ही भाई था। बिल्कुल देखिए, एक ही भाई था और वो 17 साल से कैद है। किस हालत में है
बात होती है कि नहीं होती। अब वो यही चाह रहे हैं कि यार जो सज़ा वहाँ पे काट रहा है पाकिस्तान आके काट रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बने हैं ना वहाँ की जेल अच्छी है, वहाँ का माहौल वहाँ का अच्छा है, उसमें कोई बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं होती है, क्योंकि जेल जेल ही होती है, कैद कैद ही होती है। यहाँ पे अपनों से मिल सकते हैं, खुशी के लम्हात देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आएंगे केस को परसू किया जाएगा, अगर सच्चे साबित हो जाएंगे तो लाजमी रिहाई हो जाएगी। तो भाई की गवर्नमेंट से साफ अपील है कि दरख्वास्त है कि जो आप लोगों ने मुआहिदा तय किया था उस मुआहिदे के मुताबिक ही अमल दरामद किया जाए, और कागजात इनके बिल्कुल कंप्लीट हैं, उस अमल दरामद उस मुआहिदे पे करके इनके भाई को पाकिस्तान किसी भी जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि ये अपना जो केस है परसू कर सके, क्योंकि करोड़ों रुपया इनके पास नहीं है कि जाके लंदन में ये केस अपना लड़ सके। हुकूमत को बिल्कुल इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।